हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोल रहा है। द नेम ऑफ द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द गिवन रीजन योर आंसर। गिव द रीजन ऑफ द योर आंसर, यानी हमें क्या करना है, यहाँ जो पॉइंट दे रखे हैं इन पॉइंट से बनने वाले क्वाड्रिलेटरल्स का नेम बताना है कि इन वाले पॉइंट से गिवन पॉइंट से कैसा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो चलिए सबसे फर्स्ट से हम चेक कर लेते हैं कि कैसा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो यहाँ पे बात क्वाड्रिलेटरल की हो रही है, तो हम भी क्या करेंगे, अपने हिसाब से एक क्वाड्रिलेटरल बना देंगे और इस क्वाड्रिलेटरल का नेम हम जो है ABCD रख लेते हैं। और अब इसके जो 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है इनको हम इनके वर्टिसेस पर लिख लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट पर मैं लिख लेता हूँ। मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। -1, -2 मीन्स इनसे बनने वाले क्वाड्रिलेटरल का हमें नेम बताना है। तो इससे पहले हमने क्या कर लिया, एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब इन कोऑर्डिनेट को मैं इसके वर्टिसेस पर लिख रहा हूँ। ये लीजिए, मैंने इसके कोऑर्डिनेट को इनके वर्टिसेस पर लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, इसका नेम बताना है। तो नेम बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी साइड्स को पहले फाइंड करना होगा, क्योंकि हम किसी भी कोऑर्डिनेट का नेम उसकी साइड्स, उसके डायगोनल्स इन्हीं से बता सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट इस वाले कोऑर्डिनेट की साइड्स को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, सबसे फर्स्ट जो है इस वाले कोऑर्डिनेट की 4 साइड्स को फाइंड कर लेता हूँ। साइड्स को फाइंड करने से पता चलेगा कि अगर साइड्स इक्वल होगी तो हम उसका हिसाब, उसका जो नेम है उसके अकॉर्डिंग उनकी साइड्स भी इक्वल आ रही है, उनके डायगोनल्स भी इक्वल आ रहे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसका नेम रखेंगे। तो चलिए सबसे फर्स्ट मैं इनकी साइड्स को फाइंड कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं AB साइड को फाइंड कर रहा हूँ, और AB साइड को फाइंड करने के लिए मैं डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि AB साइड्स को फाइंड करना मीन्स A पॉइंट और B पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो A और B पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या था, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए AB इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x2। a मैंने पहले लिखा, मीन्स ये x1 y1 है और ये मेरा x2 y2 है। तो x2 की प्लेस पर x2 की वैल्यू 1 फिर माइनस, अब x1 की वैल्यू माइनस है, तो जब मैंने बताया कि माइनस के बाद जब भी आपको माइनस वाली वैल्यू को पुट करना हो तो उस टाइम इसको प्लस बना देना है, प्लस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। चलिए अभी y2 मेरा 0 फिर माइनस y2 की वैल्यू माइनस में इसको प्लस बना दूंगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए इस तरीके से हमें AB क्या मिलेगी, तो AB इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर 4। इसी तरीके से 2 प्लस 0 2 और 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पर देखिए AB इज इक्वल टू आएगा 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, यानी √8। और √8 को अगर हम प्राइम फैक्टर करके सॉल्व करें तो क्या मिलेगा 2√2 यूनिट। तो ये लीजिए हमने AB को फाइंड कर लिया। अब मैं जो है इसकी BC को फाइंड कर रहा हूँ, तो BC हमें कितना मिलेगा, तो BC के लिए भी वही सेम डिस्टेंस फार्मूला। तो चलिए यहाँ पर B मैंने पहले लिखा, मीन्स ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो x2 मेरा -1 फिर फॉर्मूले का माइनस, x1 मेरा 1। जो आपको कोऑर्डिनेट होता है उसमें फर्स्ट वैल्यू x की होती है, सेकेंड वैल्यू y की। तो इसमें भी फर्स्ट वैल्यू x की और ये सेकेंड वैल्यू y की। तो का स्क्वायर फिर प्लस y2 मेरा 2 माइनस y1 मेरा 0 का स्क्वायर। तो अब देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों ही 1 जो है माइनस के हैं, तो माइनस के तो इनका एडिशन होगा, माइनस का 2 का स्क्वायर फिर प्लस 2 माइनस 0 2 होगा 2 का स्क्वायर। तो अब देखिए -2 का स्क्वायर प्लस का 4 एंड 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है √8 और √8 मीन्स 2√2 यूनिट। तो ये लीजिए हमें BC की भी वैल्यू 2√2 यूनिट मिल रही है। अब जो है मैं DC को फाइंड करूँगा। DC को फाइंड करने के लिए भी वही सेम डिस्टेंस फार्मूला मैंने DC लिखा, D मैंने पहले लिखा, मीन्स ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। तो x2 मेरा -1 फिर माइनस फॉर्मूले का माइनस फिर x1 की वैल्यू माइनस का 3 है। तो जब माइनस में है तो माइनस के बाद जब भी माइनस वाली वैल्यू पुट करनी हो इसको प्लस बना देते, प्लस 3 का स्क्वायर फिर प्लस y2 मेरा 2 माइनस y1 0 का स्क्वायर। अब देखो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर एक वैल्यू माइनस में एक वैल्यू प्लस में सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन से 2 आएगा, प्लस का 2 का स्क्वायर 2 माइनस 0 2 होगा 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पर भी √8 और √8 का मतलब हो गया 2√2 यूनिट। ये लीजिए हमने DC को भी फाइंड कर लिया। अब जो है एक साइड रह गई AD। चलिए अब AD को भी फाइंड कर लेते हैं। तो AD इज इक्वल टू कितना आएगा,
रूट ऑफ x2 मेरा कितना है, तो a पहले लिखा, मीन्स ये x1 y1 होगा और ये x2 y2, तो x2 मेरा -3 हो गया, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर x1 मेरा माइनस में है, तो माइनस के बाद जब भी माइनस वाली वैल्यू पुट करनी हो इसको क्या बना देते, प्लस बना देते, +1 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 मेरा 0 माइनस y1 मेरा, माइनस के बाद वाली वैल्यू y1 की वैल्यू माइनस में है तो इसको प्लस बना देंगे, +2 का स्क्वायर। तो अब देखिए 3 एक प्लस की वैल्यू एक वैल्यू माइनस की, सब्ट्रैक्शन से -2 आएगा का स्क्वायर, यहाँ पे 2 + 0 2 का स्क्वायर। तो अब देखिए -2 का स्क्वायर 4 एंड 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे हो जाएगा √8। तो इस तरीके से हमें इस DAD की भी वैल्यू कितनी मिल रही है, 2√2 यूनिट। तो हमने क्या देखा, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इसकी 4 साइड्स की जो वैल्यू है वो इक्वल आ रही है, मीन्स यहाँ पर साइड्स जो हैं वो सेम आ रही हैं। तो साइड सेम आ जाने से हम किसी क्वाड्रिलेटरल्स का कोई एक फिक्स नेम नहीं बता सकते, क्योंकि साइड सेम आना ये फिक्स नहीं करता कि ये स्क्वायर हो, या ये साइड सेम आना ये फिक्स नहीं करता कि वो जो है हमारा रोम्बस हो। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसके डायगोनल भी फाइंड करने होंगे। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये साइड्स मैंने फाइंड कर ली, साइड सेम आ रही है, आप लोगों ने देख लिया। अभी जो है मैं इसके डायगोनल्स को फाइंड करूंगा, तो चलिए मैं अभी इसके डायगोनल्स को फाइंड कर लेता हूं। तो डायगोनल्स को फाइंड करूंगा तो अगर इसके डायगोनल्स सेम आएंगे तो उसका नेम स्क्वायर हो जाएगा, और अगर डायगोनल सेम नहीं आए तो उसका नेम जो है वो रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है साइड्स इक्वल आना, हम ये नहीं कह सकते कि साइड्स इक्वल आ गई मीन्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि आपको पता है साइड्स इक्वल तो रोम्बस की भी होती है, तो इसका नेम तो रोम्बस भी हो सकता है। इसीलिए हम इसके डायगोनल को फाइंड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट मैं डायगोनल फाइंड कर रहा हूँ AC। जब मेरे को AC डायगोनल फाइंड करना है, मीन्स A और C के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर फाइंड करना है तो वही डिस्टेंस फार्मूला x2 AC, मीन्स C हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, तो ये हमारा x2 जो है -1, फिर फार्मूले का माइनस, फिर उसके बाद में x2 - x1 मेरा -1 है, ये फार्मूले का माइनस लगाया, फिर उसके बाद -1 लिखना है तो ये प्लस हो जाएगा, का +1 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 मेरा 2 माइनस, अब देखो y2 माइनस फार्मूले का, फिर y1 की वैल्यू माइनस में तो +2 हो जाएगा का स्क्वायर। तो अब देखो एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में सब्ट्रैक्शन होगा तो 0 हो जाएगा, 1 और 1 में से 1 जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। फिर आगे देखो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे आ गया √16, √16 इज इक्वल टू होता है 4 यूनिट। तो चलिए एक डायगोनल 4 यूनिट का आया, दूसरा डायगोनल भी हम कौन सा फाइंड करेंगे, BD। तो चलिए मैं BD को भी फाइंड कर लेता हूँ। मैंने B पहले लिखा, मीन्स ये x1 y1 हो गया और ये मेरा x2 y2 हो गया। तो x2 मेरा -3 है, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर x1 मेरा 1 है का स्क्वायर, फिर प्लस y2 0 और y1 भी 0, 0 - 0। अब देखो यहाँ पर दोनों वैल्यू माइनस में है, एडिशन होगा -4 आएगा, और -4 का स्क्वायर प्लस का 16 होता है, और 0 - 0 0 ही होगा, 0 का स्क्वायर 0, तो यहाँ पर भी √16 आया, √16 मतलब हो गया 4 यूनिट। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि इनकी 4 साइड भी सेम आ रही हैं और इसके साथ इनके डायगोनल सेम आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या देख सकते हैं, तो इट कैन ऑब्जर्व कि साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल are equal and diagonals are also equal। जब डायगोनल भी इक्वल हैं तो हम क्या बोलेंगे, therefore गिवन पॉइंट्स, जो हमको ये पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट्स आर द वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर जो हमको वर्टिसेज गिवन है, ये वर्टिसेज किसके वर्टिसेज है, स्क्वायर के वर्टिसेज। आ गई बात समझ में। चलिए अब हम चलते हैं हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो चलिए इसी का जो सेकंड है इसके अंदर भी हमको क्या करना है, इसका फर्स्ट मैंने सॉल्व कर लिया, उसका नेम स्क्वायर हो गया। ऐसे ही मैं एक और कर रहा हूँ, बाकी से थर्ड आप खुद सेल्फ सॉल्व करेंगे। चलिए इसका सेकंड, अब मुझे क्या करना है, वही सेम
इसके अंदर भी सेकंड के अंदर भी मुझे नेम बताना है कि इस वाले क्वाड्रिलेटरल का क्या नेम होगा, क्योंकि 4 जब हम लोगों को पॉइंट गिवन है तो 4 पॉइंट से एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, लेकिन कैसा क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये हमको बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे को पॉइंट दे रखे हैं मैं इन चारों पॉइंट को इनके वर्टिसेस पर लिख दूंगा। लिखने के बाद मैं इसकी 4 साइड्स को फाइंड करूंगा। फिर उसके बाद में जब 4 साइड्स को फाइंड करेंगे तो उस 4 साइड से हमें पता चलेगा कि इस वाले क्वाड्रिलेटरल का क्या नेम है। तो सबसे पहले मैं साइड फाइंड कर रहा हूँ ए बी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वही डिस्टेंस फार्मूला। ए पहले लिखा मीन्स ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो x2 मेरा 3 फिर माइनस x1 माइनस में है, ये फार्मूले का माइनस लगाया। माइनस के बाद जब भी माइनस वाली वैल्यू पुट करनी हो आप प्लस बना देंगे, प्लस 3 का स्क्वायर फिर प्लस y2 मेरा 1 माइनस y1 मेरा 5 का स्क्वायर। तो अब देखिए ए बी इज इक्वल टू 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 एंड 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। फिर प्लस यहाँ पर देखो 1 माइनस 5, 1 में से 5 माइनस होगा 4 आएगा माइनस का, और माइनस 4 का स्क्वायर प्लस का 16 होता है। तो यहाँ पर देखो 36 प्लस 16 कितना हो जाएगा 52। तो यहाँ पे हमें ए बी की वैल्यू मिल रही है √52। हम चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें 52 के प्राइम वेक्टर करने होंगे। 2 से ये 26 टाइम, 2 से 13 टाइम, फिर 13 से 1 टाइम। 2 का पेयर बना बट 13 का नहीं बना, तो हम इसको लिखेंगे 2√13 यूनिट। ठीक है, अब उसके बाद में हम BC को फाइंड करेंगे। चलिए BC को फाइंड कर लेते हैं। BC के लिए भी वही x2 BC फाइंड करो। BC तो B पहले मीन्स ये x1 y1 ये x2 y2। x2 मेरा 0 माइनस x1 मेरा 3 का स्क्वायर फिर प्लस y2 मेरा 3 माइनस y1 1 का स्क्वायर। तो अब देखिए 0 माइनस 3 से 3 आएगा और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। 3 माइनस 1 से 2 आएगा एंड 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो यहाँ पे आ रहा है √13। ठीक है, तो इस तरीके से हमने BC को फाइंड किया। अभी मैं फाइंड कर रहा हूँ DC को फाइंड करना। तो चलिए DC में x2 मेरा 0 होगा माइनस x1 मेरा -1 है। तो जब माइनस के बाद माइनस वाली वैल्यू पुट करनी हो +1 उसको प्लस बना देते हैं का स्क्वायर +1 का स्क्वायर। अब देखो y2 मेरा 3 माइनस y1 मेरा, तो देखो y2 माइनस y1 की वैल्यू माइनस का 4 है तो इसको प्लस बना देंगे +4 का स्क्वायर। तो अब देखो 1 का स्क्वायर 1 फिर प्लस 3 + 4 कितना हो गया 7, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। तो यहाँ पे इन दोनों को प्लस करने पर आएगा √50। तो अब देखो 3 जो है हमने 1 2 3 साइड्स को फाइंड कर लिया। अब एक साइड रही है AD। अब मैं AD को भी फाइंड कर लेता हूँ। AD इज इक्वल टू वही A पहले लिखा मीन्स x1 y1 ये x2 y2। x2 मेरा -1 फिर माइनस x1 माइनस फॉर्मूले का माइनस फिर x1 -3 है तो इसको प्लस बना दूंगा +3 का स्क्वायर फिर प्लस y2 -4 फिर माइनस y1 5 का स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में सब्ट्रैक्शन होगा तो 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखो दोनों ही माइनस में है तो इनका एडिशन होगा माइनस का 9 का स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 एंड माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना आ रहा है √85 आ रहा है। ये AD को भी फाइंड कर लिया। अब जो है हम जो है इसका डायगोनल फाइंड करेंगे AC। हम यहाँ पर देख रहे हैं इसकी 4 साइड्स इक्वल नहीं आ रही हैं। अब हम इसके डायगोनल्स भी फाइंड करें तो देखो डायगोनल भी फाइंड कर लेते हैं। चलो AC इज इक्वल्स टू वही x2 मेरा 0 माइनस +3 का स्क्वायर फिर प्लस y2 मेरा 3 माइनस y1 मेरा 5 का स्क्वायर। तो देखो 0 + 3 कितना होगा 3 का स्क्वायर 9। फिर देखो 3 - 5 2 आएगा माइनस का और -2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पर √13। इसी तरीके से हम इस वाले डायगोनल को फाइंड करें BD डायगोनल को। तो BD हमारा कितना आ जाएगा तो देखो 3 माइनस +1 का स्क्वायर फिर प्लस यहाँ पर 1 + 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर जो है 16 फिर प्लस 25। तो यहाँ पे आ रहा है 631 एंड 41 √41। तो हमने क्या देखा कि इनकी जो 4 साइड है ध्यान से देखना AB BC एंड DC एंड AD, ये 4 साइड जो आप देख सकते हैं इसकी 4 ही जो साइड है वो इक्वल नहीं आ रही है। और जब इनकी 4 साइड्स इक्वल नहीं आ रही तो आप डायगोनल नहीं भी फाइंड करोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे जो है
इनकी साइड जो है वो इक्वल नहीं आ रही है, और जब इनकी साइड्स इक्वल नहीं आ रही हैं तो हम इसका कोई नेम, जैसे हम इसको रेक्टेंगल बोल नहीं सकते क्योंकि इनकी साइड्स का कोई रिलेशन नहीं है, ये सारी साइड जो है वो अनइक्वल हैं। फिर इनकी साइड जो है इक्वल होती तो हम चलो थोड़ा बहुत स्क्वायर या रोम्बस होने के चांस बन जाते, अगर इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती तो रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम बनने के चांस बन जाते, लेकिन यहाँ पर इनकी फोर साइड्स इक्वल नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर बोलेंगे कि, चलिए यहाँ पर पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो हम इनको क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो है हमने देखा कि इनकी जो फोर साइड्स हैं वो इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इट कैन ऑब्जर्व दैट ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। यहाँ पर सारी साइड्स इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट इज only general quadrilateral। ये ओनली फॉर जो है वो एक जनरल क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, इसका कोई दूसरा नेम नहीं होगा, इनको सिर्फ और सिर्फ हम क्वाड्रिलेटरल्स बोलेंगे। तो ये एक सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है। आ गई बात समझ में? चलिए अभी इसका जो थर्ड है वो आप लोगों को सॉल्व करना है। आगे का नेक्स्ट में क्वेश्चन लेता हूँ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखिए हमसे क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट फाइंड करना। जैसे लेट सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना। अब वो पॉइंट कौन सा हमें नहीं पता, लेकिन एक्स एक्सिस पर से एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है। जैसे लेट सपोज ये हमारा पॉइंट हो गया। अब इसने क्या बोला, एक ऐसा पॉइंट फाइंड करो विच इज इक्वल डिस्टेंस, जो इनसे इक्वल डिस्टेंस पर हो। अब आप लोगों को याद होगा मैंने इससे पहले भी इक्वल डिस्टेंस वाला आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। मैंने आपको क्या बोला कि जब भी ये इक्वल डिस्टेंस वर्ड लिखा हुआ आता है तो ये किन से इक्वल डिस्टेंस बोला, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, जिनसे बोल रहा है उनको इस तरीके से फिगर बना के जिनके साथ फ्रॉम वर्ड लिखा हो उन वाले पॉइंट को आपको नीचे लिखना है। लिखने के बाद आप क्या करोगे, हमसे बोला गया एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट फाइंड करो। अब हमें नहीं पता एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, तो हम एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट सपोज करेंगे, और एक्स एक्सिस पर पॉइंट सपोज किया गया पॉइंट होता है x,0। हमेशा आपको एक्स एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करने के लिए बोले तो आप उसको हमेशा x,0 सपोज करोगे, और वाई एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करने के लिए बोले तो इसको 0,y सपोज करना है। ठीक है, अभी हम इस वाले पॉइंट को ए और इस वाले पॉइंट को बी बोल देते हैं। अब इसने इक्वल डिस्टेंस की बात करी है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से पहले ये वाली डिस्टेंस भी फाइंड करेंगे और फिर हम ये वाली डिस्टेंस भी फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन ने हमें इक्वल डिस्टेंस की बात करी है, तो इक्वल डिस्टेंस हमारे लिए एक कंडीशन हो गई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करके हम सबसे पहले एओ डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो एओ डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, एओ को फाइंड करने के लिए ए मैंने पहले लिखा, में से x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो x2 मेरा x हो गया, फिर माइनस x1 हमारा 2 हो गया का स्क्वायर, फिर प्लस y2 हमारा 0 माइनस, फिर उसके बाद में y2 की वैल्यू माइनस का 5 है, तो माइनस के बाद माइनस वाली वैल्यू को पुट करना पड़े तो इसको प्लस बना दो, प्लस 5 का स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे x माइनस 2, x में से 2 माइनस नहीं होगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ एक आइडेंटिटी लगाएंगे। इसको अगर हम a रीड करें फिर माइनस इसको हम b रीड करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 2, फिर a लिखना है, फिर b, फिर प्लस b का स्क्वायर, फिर उसके बाद में प्लस यहाँ पे 0 + 5, 0 + 5 5 होगा, और 5 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर। तो अब देखो हमें क्या मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये तीनों मल्टीप्लाई में 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4x, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड 5 का स्क्वायर 25। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये दोनों प्लस में है तो इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस का 29। तो ये लीजिए हमने ये को फाइंड कर लिया, इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसको यहीं छोड़ देते, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इसी तरीके से हम बी ओ को फाइंड करेंगे, तो चलिए हम बी ओ को भी फाइंड कर लेते हैं। बी ओ, बी मीन्स पहले लिखा हमें ये बी हमारा x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो x2 मेरा x, फिर माइनस, फिर
माइनस, उसके बाद में x1 मेरा -2 है, तो माइनस के बाद माइनस वाली वैल्यू पुट करनी पड़ती है, इसको प्लस बना दूंगा, +2 का स्क्वायर फिर प्लस y2 मेरा 0 माइनस y1 9 का स्क्वायर। अब देखो x+2 मीन्स x में 2 प्लस करना है, हमको पता है x में 2 प्लस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटी लगाएंगे। तो यहाँ आइडेंटिटी लग रही है a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स a हमारा x का स्क्वायर फिर +2, a हमारा x एंड b हमारा 2ab फिर प्लस b का स्क्वायर होता है मतलब 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे 0 माइनस 9 ही होगा, लेकिन 9 माइनस का होगा, -9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है, अब देखो यहाँ पर BO इज इक्वल टू क्या आ रहा है, √x², ये तीनों मल्टीप्लाई में, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पे प्लस का 4x आएगा, फिर +2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इसमें प्लस होगा तो 85 हो जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसको ये छोड़ देते, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला कि ये और ये डिस्टेंस इक्वल हैं, तो हम भी क्या करेंगे, हमने जो ये दोनों डिस्टेंस फाइंड करी हैं, हम इन दोनों डिस्टेंस को इक्वल लिख देंगे। तो पहले मैंने डिस्टेंस क्या फाइंड करी, x² - 4x प्लस का 29, और अभी मैंने क्या डिस्टेंस फाइंड करी, x² + 4x प्लस का 85। हम इन दोनों को इक्वल लिखेंगे, लिखने के बाद हम लिखेंगे इन दोनों के अंदर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, हम इनके अंदर दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे क्योंकि इन दोनों के ऊपर रूट का साइन है, बट हमें इसको आगे सॉल्व करना है। तो आगे सॉल्व करने के लिए हम इसके रूट को यहाँ से पहले हटा देंगे, रूट को हटाने के लिए हम यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे। तो जब हम इधर स्क्वायर करेंगे तो इसके ऊपर से रूट हट जाएगा, और इज इक्वल टू इधर भी हम स्क्वायरिंग करेंगे तो इसके ऊपर से रूट हट जाएगा, और यहाँ पे आएगा x² + 4x प्लस का 85। अब हम देखें तो इक्वल के दोनों साइड x² है, दोनों सेम साइन के, x² से x² कैंसिल कट हो जाएगा, फिर यहाँ से -4x बचा, इस 4x को इधर लाओ तो इधर आके -4x हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर ये 85 बचा, फिर ये 29 इधर जाएगा तो 29 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -4x और -4x माइनस का 8x हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 85 में से 29 माइनस होगा, तो 85 में से जब 29 को माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो देखो यहाँ पर 56 बच जाएगा। तो अब देखो मेरे को x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो माइनस का 8, तो यहाँ पर 8 7 जा 56, तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी -7। x की वैल्यू -7 आना मीन्स इसने हमसे बोला था कि x एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करो, तो x एक्सिस पर जो पॉइंट फाइंड करने के लिए बोला है उस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो उस वाले पॉइंट को हमने O बोला था, OX, 0, तो पॉइंट हो जाएगा -7, 0। देयरफॉर द पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज -7, 0। पॉइंट जो x एक्सिस पर जो पॉइंट है वो कौन सा है, -7, 0 है। चलिए हम इसका आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच इज द फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू को फाइंड करना है। अब इसने बोला डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट। हमको जो p पॉइंट है, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, -3 हैं, और दूसरा पॉइंट है q 10, y, इन दोनों पॉइंट के जो बीच की डिस्टेंस है वो हमको दे रखी है 10 यूनिट, हमको इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस दे रखी है। अब इसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि इस बार इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमको ऑलरेडी गिवन है, तो कोई बात नहीं, जो चीज़ गिवन है उसी को हम फाइंड करेंगे। जब हमको p और q के बीच की डिस्टेंस गिवन है तो हम वापस से p और q के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो चलिए p और q के बीच की डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। p और q के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए वही हम जो है सीधा डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, x2 मेरा 10, फिर -x1 2 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 मेरा y -y1 की वैल्यू माइनस में, तो इसको प्लस बना दूंगा, +3 का स्क्वायर। अब पी क्यू है क्या, पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस, और हम देख रहे हैं पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 10, तो यहाँ हम 10 लिख देंगे। बस ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा इस बार, पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस गिवन थी, लेकिन मैं वापस से पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस को फाइंड कर रहा हूँ। तो मैं जब इसको फाइंड करूँगा तो ऑटोमेटिक मुझे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अब देखो 10 - 2 कितना होगा, 8 का स्क्वायर, फिर प्लस y + 3, y में 3 प्लस नहीं होगा तो इसको हम आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे, इसको हम a और इसको b रीड करेंगे। तो यहाँ आइडेंटिटी बन रही है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² फिर +2, फिर a लिखेंगे, फिर b, फिर प्लस b का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर। तो अब देखो इस 10 को एज इट इज इक्वल टू
8 का स्क्वायर 64 फिर प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस ये तीनों मल्टीप्लाई में 2 इंटू 3 6 होगा 6y फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब देखना 10 इज इक्वल्स टू यहाँ पर देखो पहले हम वाई स्क्वायर लिखेंगे फिर हम 6y लिखेंगे फिर ये नंबर दोनों ही प्लस के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे और ऐड होके कितना हो जाएगा तो यहाँ पे 73 हो जाएगा। अब मुझे इसको आगे सॉल्व करके y की वैल्यू को फाइंड करना लेकिन मैं देख रहा हूँ इसके ऊपर रूट का साइन है तो इस रूट को मुझे हटाना पड़ेगा और इस रूट को हटाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। हम क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो जब हम इधर स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 होगा और जब हम इधर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर की वजह से इसके ऊपर से जो ये रूट है वो क्या हो जाएगा हट जाएगा। अब देखना मैं क्या करूँगा इस वाले 100 को मैं उधर ट्रांसफ़र करूँगा जब ये 100 उधर जाएगा तो 100 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का और इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। वैसे तो इक्वल 0 इधर बना लेकिन मैं इक्वल 0 इधर ना लिख करके उधर लिख सकता हूँ तो क्या बना वाई स्क्वायर प्लस 6y एक प्लस का एक माइनस का सब्ट्रैक्शन से -27 आएगा इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको कैसे सॉल्व करना आप लोग समझ गए होंगे या कैसी फॉर्म बन रही फर्स्ट टर्म स्क्वायर वाले सेकंड टर्म सिंगल पावर एंड थर्ड टर्म कांस्टेंट। याद रखना जब भी ये फॉर्म बनती है तो उसको सॉल्व करने का हमेशा फिक्स मेथड है कि आपको यहाँ पर जो है इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है। मीन्स यहाँ सबसे पहले ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या जीरोस को हम कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे वही सबसे फर्स्ट लास्ट एंड फर्स्ट का मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट में कुछ नहीं मीन्स 1 और 27 का मल्टीप्लाई 27 तो अब बीच में जो 6 है 6 के दो टुकड़े करने हैं ऐसे दो पार्ट करने जिसका मल्टीप्लाई करने पर 27 आए। जैसे दो पार्ट होंगे 9 - 3 से 6 भी आता है और मल्टीप्लाई करो तो 27 भी आता है। अब 9 में से 3 माइनस करोगे 6 आएगा प्लस का बट यहाँ 6 माइनस का है। 6 माइनस का लाने के लिए बड़ी वाली वैल्यू को माइनस का बनाएंगे छोटी वैल्यू को प्लस का बनाएंगे ताकि 6 माइनस का आ जाए। ठीक है तो यहाँ पर हमने पार्ट कर लिए वाई स्क्वायर माइनस का 9y प्लस का 3y माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके टू टर्म में कॉमन देखेंगे सबसे फर्स्ट इन टू टर्म में कॉमन देखेंगे सबसे पहले कॉमन 9 में नंबर में देखना है या नंबर है बट या नंबर नहीं है नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। फिर वाई स्क्वायर और वाई में क्या कॉमन होगा वाई यहाँ से तुमने वाई को बाहर लिया एक वाई बचेगा यहाँ से वाई को बाहर ले लिया 9 बचेगा। अब इन दोनों टर्म में कॉमन देखना है पहले कॉमन नंबर में या नंबर 3 और या 27 ऐसा नंबर जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए ऐसा नंबर है 3। फिर यहाँ वाई है तो यहाँ वाई नहीं है वाई में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो अब आपको क्या करना है इस ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो की वो वैल्यू आपको यहाँ लिख देनी इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट में जो सेम वैल्यू है पहले उसको लिखना है फिर यहाँ से वाई को लेना है यहाँ से +3 को इज इक्वल टू 0। अब y -9 जो आ रहा है पहले ब्रैकेट जो आ रहा है इसको भी 0 के इक्वल करना और वर्ड लगा के सेकेंड वाले ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल करना है। जब आपने इसको 0 के इक्वल किया y की वैल्यू के 9 उधर जाएगा प्लस का 9 होगा और जब आपने इसको 0 के इक्वल किया y की वैल्यू के लिए जब ये 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ y की दो वैल्यू आ रही है और दोनों ही वैल्यू बिल्कुल राइट है दोनों ही वैल्यू सेटिस्फाइड वैल्यू होगी। तो ये लीजिए हमने y की वैल्यू को फाइंड कर लिया। इसका अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वापस क्या है देखिए इसके अंदर भी हमसे बोला जा रहा है इफ द क्यू इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम क्यू इज ये जो क्यू है ना जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे 0,1 ये इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ये इक्वल डिस्टेंस पर है फ्रॉम किससे इससे तो जिसके साथ फ्रॉम वर्ड लिखा हुआ उनको हमें क्या करना है इस तरीके से फिगर बना के उन फ्रॉम वाले पॉइंट को हमेशा नीचे लिखना है। तो फ्रॉम किससे बोला जा रहा है 5,-3 एंड दूसरा पॉइंट है जो है x,6 है यानी हमसे बोला जा रहा है क्यू जो है इक्वल डिस्टेंस पर है किससे फ्रॉम तो जिनके साथ फ्रॉम लिखा हुआ उनको इस तरीके से फिगर बनाओ और जिसके साथ फ्रॉम लिखा हुआ उनको हमें नीचे लिखना है ये मैंने पहले ही बताया। अब इसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इसने बोला है QR ये एंड PR ये डिस्टेंस भी हमको क्या करनी है फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस की बात हुई है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूले से ये वाली डिस्टेंस भी फाइंड करेंगे और ये वाली डिस्टेंस भी फाइंड करेंगे फिर उन दोनों डिस्टेंस को हम इक्वल लिखेंगे। तो चलो पहले मैं क्या करूँगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम जो है सबसे पहले PQ को फाइंड करेंगे। PQ जब भी ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन के अंदर इक्वल डिस्टेंस वर्ड लिखा हुआ था ऐसा ही फिगर बनेगा जिनके साथ फ्रॉम वर्ड लिखा हुआ उन पॉइंट को नीचे लिखना फिर ऊपर इफ क्यू करके पॉइंट दे रखा उसको हमने ऊपर लिख दिया या फिर ऐसे बोला जाता है फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस तो उस वाले पॉइंट को भी ऊपर लिखना है फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस तो उस वाले पॉइंट को भी ऊपर लिखना है। ठीक है अब हम क्या करेंगे PQ को फाइंड करेंगे P पहले लिखा ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 x2 मेरा 0 हो गया -x1 5 का स्क्वायर फिर प्लस y2
y2 मेरा 1 माइनस y1 हमारा y1 की वैल्यू माइनस में है तो ये प्लस बन जाएगा +3 का स्क्वायर। अब देखो 0 -5 से -5 आएगा और -5 का स्क्वायर 25 होगा, प्लस का 25 होगा क्योंकि -5 का स्क्वायर मीन्स -5 इंटू -5 करेंगे तो 5 5 जा 25, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 1 + 3 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16। अब दोनों प्लस में वैल्यू ऐड हो जाएगी प्लस का, तो ये 41 आ जाएगा। तो ये लीजिए हमने पी क्यू को फाइंड कर लिया, √41 आया। अब हम जो है क्यू आर को फाइंड करेंगे। क्यू आर के लिए भी वही √x2। x2 मेरा कितना है, तो क्यू पहले लिखा है तो ये x2 हो गया, x2 मेरा x हो गया, माइनस x1 मेरा 0 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 मेरा 6 माइनस y1 0, y1 जो है 1 का स्क्वायर। देखो x - 0 x होगा और x का स्क्वायर, फिर प्लस 6 - 1 5 होगा, 5 का स्क्वायर, x का स्क्वायर x ही होगा और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो ये लीजिए हमने क्यू आर को भी फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है इक्वल डिस्टेंस का है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने जो ये दोनों डिस्टेंस फाइंड करी है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, अब हम इन दोनों डिस्टेंस को इक्वल लिख देंगे। तो √41 इज इक्वल्स टू √x² प्लस का 25, ये दो डिस्टेंस आई है, इनको इक्वल लिख दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके अंदर इन दोनों के ऊपर रूट का साइन है तो इस रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, मैं दोनों साइड क्या करूँगा स्क्वायरिंग। तो जब मैं इधर स्क्वायरिंग करूँगा तो √41 का 41 हो जाएगा और इसके ऊपर इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसके ऊपर से रूट हटेगा तो ये बन जाएगा x² प्लस का 25। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए 25 को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो 25 इधर आएगा तो 25 माइनस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू x²। अब इसमें से इसको माइनस करोगे 16 होगा इज इक्वल्स टू x²। x की वैल्यू के लिए स्क्वायर की वजह से इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। जब भी स्क्वायर की वजह से किसी के ऊपर रूट लगाते हैं उसके आगे प्लस माइनस का साइन लगाना है, तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √16 का रूट कितना होता है 4। तो ये लीजिए हमने x की दो वैल्यू फाइंड कर ली, x की दो वैल्यू आ रही प्लस का 4 एंड माइनस का 4। तो अभी हमें क्या करना है, मुझे पी क्यू, इसने बोला ऑल्सो फाइंड द क्यू आर, मेरे को क्यू आर को फाइंड भी करना है। तो देखो क्यू आर और पी आर बोला, क्यू आर कौन सी वाली, ये वाली क्यू आर मेरे को फाइंड करनी है। क्यू आर को फाइंड करना है तो यहाँ पर x की प्लेस पर क्या यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर प्लस का 4 यूज़ करके सॉल्व कर रहा हूँ, ये प्लस का 4। तो चलो क्यू आर क्या आएगी, क्यू आर इज इक्वल्स टू x2 मेरा 0 -4 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 1 माइनस, सॉरी मुझे ये 6 लिखना था बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो 0 -4 -4 आएगा, -4 का स्क्वायर प्लस का 16, 1 - 6 जो है 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे आ रहा है √41। देखो आप देख सकते हैं क्यू आर की वैल्यू भी √41 और पी क्यू की वैल्यू भी √41 बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू हमारी बिल्कुल राइट है। अभी हमको पी आर को भी फाइंड करना है। पी आर कौन सी है, ये वाली, इसको फाइंड करना है। तो देखो x2, पी पहले लिखा ये x1 y1, ये x2 y2। तो x2 मेरा 4 माइनस x1 5 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 मेरा 6 माइनस y1 मेरा माइनस में है तो प्लस का 3 का स्क्वायर, 4 - 5 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 6 + 3 9 होगा, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। तो यहाँ पे आएगा √82। ये लीजिए पी आर की वैल्यू √82 आ गई। जब आप -4 लेकर भी आप इसको सॉल्व करोगे तो भी √82 ही आएगा, और जब आप -4 लेकर इसको सॉल्व करोगे तो भी आपका √41 ही आएगा। तो ये लीजिए हमने अपने क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में रिलेशन फाइंड करना। पॉइंट x y इज, ये जो पॉइंट है x y इज इक्वल डिस्टेंस, ये भी इक्वल डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर भी वर्ड इक्वल डिस्टेंस लिखा हुआ, तो ऐसा फिगर बनाएंगे। फिगर बना के फ्रॉम द पॉइंट, जिन वाले पॉइंट के साथ फ्रॉम लिखा हुआ उन वाले पॉइंट को हम नीचे लिख देंगे। ये लीजिए हमने इन पॉइंट को नीचे लिख दिया। अब जो है इस वाले पॉइंट को हम O, इस वाले को A और इसको B बोल देते हैं। अब हम सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूले से वही सबसे पहले AO को फाइंड कर लेते हैं। जब AO फाइंड करना मीन्स ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। x2 मेरा x है माइनस x1 3 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 मेरा y है, फिर माइनस y1 6 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, x - 3, x में से 3 माइनस नहीं होगा, आइडेंटिटी लगाएंगे, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2, फिर a लिखेंगे, फिर b, फिर प्लस b का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर भी आइडेंटिटी लगेगी, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2, फिर a, फिर b प्लस b का स्क्वायर। आ गई बात समझ में। अब चलो यहाँ पर क्या आएगा,
ये एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ये तीनों मल्टीप्लाई में 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6x, फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9, फिर ये देखो वाई स्क्वायर माइनस 6 और 2 का मल्टीप्लाई 12y, फिर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया वाई स्क्वायर, 6 और 2 का मल्टीप्लाई 12y, 6 का स्क्वायर 36। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले एक्स स्क्वायर को लिख लेते हैं, फिर इस वाई स्क्वायर को पास में ले आते हैं, फिर माइनस 6x लिख लेता हूँ, फिर माइनस का 12y लिख लेता हूँ, फिर देखो ये 9 और ये 36 दोनों ही नंबर है, दोनों ही प्लस के ऐड हो जाएंगे और प्लस का कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। चलिए ये हमारी ए ओ आ गई। अब इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब उसके बाद में अभी हम बी ओ को फाइंड करेंगे। जब बी ओ फाइंड करना तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। x2 हमारा x, फिर माइनस x1 मेरा -3 है तो ये +3 हो जाएगा का स्क्वायर, y2 मेरा y माइनस y1 4 का स्क्वायर। अब देखना यहाँ पे x प्लस 3, x और 3 प्लस नहीं होता, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी एक्स स्क्वायर प्लस 2, a हमारा x, b हमारा 3 प्लस b का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर। यहाँ पर भी a माइनस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर माइनस 2, a हमारा y एंड b हमारा 4, फिर प्लस b का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर। चलो तो यहाँ पर देखो बी ओ इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये तीनों मल्टीप्लाई में 2 3 जा 6, यहाँ पे आएगा प्लस का 6x, फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9, फिर इसके बाद में वाई स्क्वायर है तो प्लस का वाई स्क्वायर, फिर ये तीनों मल्टीप्लाई में 4 2 जा 8, माइनस का 8y, फिर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब थोड़ा इसको सीक्वेंस में लिखे तो एक्स स्क्वायर पहले लिखूंगा, फिर प्लस वाई स्क्वायर लिख लेता हूँ, फिर ये 6x लिख लेता हूँ प्लस का, फिर माइनस का 8y लिख लेता हूँ, फिर देखो ये 9 और ये 16 दोनों प्लस होंगे, कितना हो जाएगा 25। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, यहाँ पे वर्ड इक्वल डिस्टेंस की बात हुई है, तो हमने जो ये दोनों डिस्टेंस फाइंड करी हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी हम इन दोनों डिस्टेंस को क्या लिख देंगे, इक्वल लिख देंगे। चलो इक्वल लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, ये वाला डिस्टेंस लिख रहा हूँ पहले, 6x माइनस 12y प्लस का 45, एक तो ये डिस्टेंस और दूसरी आई ये वाली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 8y प्लस का 25। अब आप देख सकते हैं दोनों के ऊपर रूट का साइन है, हमें इसको आगे सॉल्व करना है, लेकिन दोनों के ऊपर रूट का साइन है, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, जब दोनों के ऊपर रूट का साइन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, बोथ द साइड, हम यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे। जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो इसके ऊपर से रूट हट जाएगा और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 12y प्लस का 45, और जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो इसके ऊपर से भी रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 8y प्लस का 25। अब अपन देख सकते हैं इक्वल के उधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम साइन के, ऐसे ही वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद में कोई कैंसिल नहीं होगा, पहले हम माइनस 6x को लिखते हैं, इस x को इधर लाए तो माइनस का 6x हो जाएगा, फिर ये माइनस का 12y, फिर इस y को इधर लाए तो प्लस का 8y इज इक्वल टू ये 25 और ये 45 इधर गया तो माइनस 45, 6x और 6x कितना हो गया माइनस का 12x, 12y और 8y, एक प्लस का एक माइनस का सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन से आएगा माइनस का 4y इज इक्वल टू, अब ये देखो एक प्लस में एक माइनस में सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन से 16 आएगा वो भी माइनस का। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, हम देख रहे हैं कि इसके अंदर आया कि यहाँ पर देखो ये जो इक्वेशन हमारे सामने आ रही है, इस वाली इक्वेशन को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो इसकी हर एक टर्म 4 से डिवाइड हो रही है, 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड किया y, इसको 4 से डिवाइड किया 4। अब देखो ये आगे वाली टर्म माइनस में आ रही है तो हम क्या करते हैं, सारी इक्वेशन की जो ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है उसकी हर एक टर्म के साइन को चेंज कर लेते हैं, ये प्लस का 3x हो जाएगा, ये प्लस का y हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 4। तो ये लीजिए हमने x और y के बीच में जो रिलेशन हमें फाइंड करने के लिए बोला था वो हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खत्म होते हैं, उसके बाद में न्यू एक्सरसाइज जो है हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।